और राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा होता है कि किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ होनी है। यह पूछताछ की खबर आई किस तरह से कट्टर बेईमान लोग ओछी हल्की घटिया राजनीति करते हैं, यह आपके समक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर देश की जांच एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो इन कट्टर बेईमान राजनेताओं की मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये आज साफ हो गया है। सबसे पहले तो कुछ माह पहले ही खुद ही कहने लगो कि एक्यूज नंबर 1 की गिरफ्तारी होगी, इस नेता की भी गिरफ्तारी होगी। अगर जांच एजेंसियों से डर लगता है तो भ्रष्टाचार किया क्यों अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी? और दूसरी बात, आप तो कहते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है तो 5 माह बीत गए, उसकी बेल क्यों नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल अगर कह दें किसी भी नेता को कि वो कट्टर ईमानदार है तो समझ लेना जनता चीख चीख के कह रही है कि ये कट्टर बेईमान है और वो व्यक्ति जल्दी जेल चला जाता है। जब आपके पास ये नोटिस आया मनीष सिसोदिया जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से भी। आप सारे तथ्य, सारा प्रमाण सीबीआई को कल जाके देते। ये दबाव बनाने की राजनीति क्या है? पूछताछ से पहले ही माहौल बना दो, छाती पीटने लगो। और सच क्या है वो भी मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। पहले तो एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की सबसे महत्वपूर्ण कठपुतली मनीष सिसोदिया के बारे में बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उनको अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं पुनः कह दूं, उप मुख्यमंत्री कम है क्योंकि जनता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट जरूर हैं। और उनके ट्वीट में आज उन्होंने लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई गई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। मनीष जी, मैं जाऊंगा? एहसान कर रहे हैं आप जांच एजेंसी पे। संगीन अपराध किया है आपने प्रथम दृष्टया। एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 है, मैं जाऊंगा। जैसे आपके पास कुछ और करने के लिए चॉइस थी, आप अनिवार्य है कि वहां जाएं और किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अंत में लिखते हैं सत्यमेव जयते। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी भी अब सत्यमेव जयते लिखने लगे हैं और जनता कह रही है सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते। भ्रष्ट जेल जायते। करोगे भ्रष्टाचार तो जेल ही जाओगे।
ये जो नौटंकी है, छाती पीटना है, दबाव बनाना है, इसको बंद कर दो। अब अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। खुद की तुलना आजकल भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं। लेकिन आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है? कंस आप समझ गए ना? आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। इन्हीं के इशारे पे सारी कठपुतलियां इनकी तिजोरी भ्रष्टाचार के रुपए से भर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों की तुलना वीर भगत सिंह जी से करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और आप लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके जनता की जान में आफत की हुई है, और दोनों की तुलना करते हैं आप।